मामले वाइफ जो है इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करने से, क्योंकि हम तो चर्चा उस पर कर रहे हैं। अगर आप तलाक के मामलों की बात करेंगी तो यूनाइटेड, एक मिनट लेट मी फिनिश मैम, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा, मैं आपको पूरा टाइम दूंगी जैसा कि मैं दे रही हूं सबको। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2019 के बीच भारत में तलाक दर दोगुनी हो गई है, ठीक है, जो 0.6% से बढ़कर 1.1% हो गई है। हालांकि बाकी देशों में जो भी रेशियो रहा हो, लेकिन हमारे देश में भी तो बढ़ रहा है ना कहीं ना कहीं। ये देखिए, ये तलाक, ये वो, ये चीजें अलग है, लेकिन मेरा कंसर्न इस बात को लेकर के है कि अगर एक बहुत बड़ा वर्ग है, अब आप अगर केरला वगैरह की बात करें तो वहां पे तो बिल्कुल हिंदी जो है वो बिल्कुल नहीं बोल पाते हैं लोग, वहां पे भाषा ही उनकी इंग्लिश है, मलयालम बोली जाती है, मलयालम बोली जाती है, बहुत बड़ा वर्ग इंग्लिश में बोलता है। उनके वर्ग में उनसे आने वाली भाषा में आप जिस भी प्रांत में जाते हैं, मेरा कंसर्न ये है कि आज के टाइम पे अगर हम किसी और लैंग्वेज को अपनी देश में एक फॉर्मल लैंग्वेज का दर्जा देना चाहते हैं, एंड इफ वी सो वाइडली, अगर हम इतने ज्यादा तेजी से, फराटेदार और इतनी अच्छी तरीके से इंग्लिश में विवेचना और बातचीत कर सकते, तो आज हमारे देश में ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इंग्लिश को दे दिया जाता। अगर आपकी बात यह है कि साउथ में मल्टीपल लोग जो हैं वो अपनी लैंग्वेज के साथ साथ इंग्लिश को बोलते या समझते हैं, बट दैट इज ओनली अ कम्युनिकेटिव लैंग्वेज व्हिच इज यूज्ड बाय पीपल, ताकि नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया के लोग हैं उसके बीच में कनेक्शन ड्रॉ किया जाए। उनकी अपनी भाषा में पत्नी को कुछ और वर्ड से बुलाया जाता है, जो कि संस्कृत यानी कि तमिल जो भाषा है वो संस्कृत से भी पुरानी भाषा है। उन्होंने सीधा ये बोला कि संस्कृत भाषा का उपयोग करना सीखिए, समझिए, शास्त्र ज्ञान को समझिए, ताकि आप महिलाओं को और सनातन धर्म को समझ सके। ठीक है सैवी जी, कुल मिलाकर आप ये कह रही हैं कि जो भी रामभद्राचार्य जी ने कहा वो एक समझाने के प्रोस्पेक्टिव से कहा कि भाई आप वाइफ कहेंगे तो उसका मायने ऐसे हो जाता है, और अगर पत्नी हो तो उसके मायने ऐसे हो जाते हैं, ये समझाया गया। आती हूँ आपके पास, मेरे साथ जीनत अंसारी जी भी सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ गई हैं, बहुत स्वागत है मैम, वेरी गुड इवनिंग। जीनत जी, जो बयान दिया गया है रामभद्राचार्य की तरफ से, हालांकि वो वीडियो पुराना है, सामने अब आया है, उनके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर है, इसलिए चर्चा हो रही है। जो बयान उनकी तरफ से दिया गया है, आई थिंक आप देखकर और समझकर आई होंगी, क्या उस पर आपकी प्रतिक्रिया है? और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर क्यों बार बार महिलाओं को लेकर ही इस तरह के बयान जो है वो सामने आते हैं? जो भद्राचार्य जी ने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, तो उनका जो कहने का मतलब था वो शायद कुछ और था, पर उसको निकाल लिया कुछ और गया है। उसका ये मतलब नहीं था कि मतलब कि औरतें इस तरह से होती हैं। पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी ये जो भी साधु हैं या मौलवी मौलाना है, उन लोगों को इन सब चीज़ों में पढ़ना नहीं चाहिए। अगर पढ़े भी हैं तो उन लोगों को ये समझाने की जो कोशिश है वो बिल्कुल एकदम ओपन वर्ड्स में करनी चाहिए, खुल के शब्दों में करनी चाहिए। लेकिन पत्नी का जो एक दर्जा होता है वो हर रिश्ता, पत्नी एक माँ का रोल भी अदा कर सकती है, एक बहन का भी, एक बीवी का भी, सब चीज़ें रोल अदा कर सकती है। तो उनका कहने का कुछ ऐसा तात्पर्य नहीं था कि उसे गलत वे में ले जाया जाए। उनका जो कहने का मतलब था कि पत्नी जो होती है वो एक ऐसी है, शायद उसको अगर मान लो भगवान के दर्जे में रखा जाए तो वो शायद मेरे लिए ज़्यादा अच्छी बात होती है, अगर वो अपनी इस लैंग्वेज में कहते हैं उसको। तो पत्नी जो है उसका एक बहुत महत्व रोल है, एक बहुत ही ज़्यादा उसका एक महत्वपूर्ण रोल है ज़िंदगी में, समाज में, और एक जो परिवार को जो संगठित करके रखती है, सिर्फ वो एक महिला ही होती है, पत्नी होती है। तो उनका जो कहने का तात्पर्य था वो सिर्फ ये था कि जो गंदी सोच वाले हैं, शायद वो गंदी उसमें ले जा रहे हैं, पर मेरे हिसाब से उसको उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है ना, उसको इशू बनाने वाली ऐसी कुछ बात है। उन्होंने जो भी कहा है उनको सिर्फ समझाने का तरीका गलत हो सकता है, पर उनकी बात कहने का कोई गलत तरीका नहीं है। ठीक है डॉक्टर पारुल, मेरा एक सवाल ये था, अभी जब मैं बात कर रही थी, देखिए जब ऐसे धर्मगुरु होते हैं, अब अगर स्वामी प्रेमानंद की भी हम बात करें या फिर ऐसे रामभद्राचार्य की हम बात करें, या फिर जो भी हिंदू मुस्लिम जो भी स्कॉलर्स होते हैं इस तरह के, ऐसा नहीं है कि उनका सिर्फ एक वर्ग फैन होता है। मतलब मेरा ये कहना है, रामभद्राचार्य ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ उनकी जो सनातन की महिलाएं वो फैन होंगी, उनको और भी कई सारे धर्म की महिलाएं होंगी जिनका जीवन उन्होंने बदला होगा, अलग अलग धर्म अलग अलग जगहों से आकर सुन रही होंगी। क्या उसमें से कोई ऐसा वर्ग भी होगा जिनको ये जो हम बात कर रहे हैं हस्बैंड वाइफ सो कॉल्ड और दूसरे लैंग्वेजेस, जो भी पाश्चात्य वाली महिलाएं भी होंगी, क्या उनके लिए ये एक सेटबैक नहीं, उनको बुरा नहीं लगेगा? मतलब मेरा कंसर्न ये है जी। हाँ, आपका आंसर आप खुद देखिए, उन्होंने ये बात क्यों बोली, जैसे कि जो हमारे हिंदू लोग हैं, हिंदू क्या, चलिए हम
पश्चिमी देश के लोग भी अगर उठा के देखते हैं, जो उनको फैन होंगे, उनको सुनते होंगे, चाहे रामायण के तौर पे या उनकी बुक्स पढ़ते होंगे, जो भी उन्होंने अभी लिखी है, अब तक 50 बुक्स वो लिख चुके हैं। तो वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाहर का जो कल्चर है, आप अगर बाहर भी रहते हैं तो उसको अपनाइए नहीं, आप अपने कल्चर यानी अपनी रूट्स को आपको नहीं छोड़ना। अगर आप बाहर जाते हैं तो बीवी को एक ऑब्जेक्ट के यूज में, ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट ना समझिए कि आप एक वस्तु समझ रहे हैं, बाहर जाके आप कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग कर यही रहे हैं। अगर एक यूथ देखेंगे, प्रेमानंद जी की बात करेंगे, या आपके यहाँ से कितनी मैंने डिबेट करी आप ही के चैनल पे, प्रेमानंद जी ने जब गलत बोला मैं ही एक उनके विपक्ष में खड़ी हुई थी, क्योंकि गलत बोला गया था। अभी भद्राचार्य जी ने कुछ गलत नहीं बोला है, उन्होंने यही बोला है कि अगर आप बाहर रहते हैं तो पश्चिमी कल्चर को ना अपनाएं। आपकी जो बीवी है, आपकी गृहिणी है, आपकी ग्रह देवी है, आपको उसी समान उसी कल्चर को आगे लेके जाना है। चाहे आप केरला में रहिए, चाहे आप यूके में रहिए, यूएस में रहिए, आप कहीं भी रहिए, लेकिन अपने परिवार को जोड़ के ही रखना है आपको। ऑब्जेक्ट या इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना कि बाहर आ गई अब काम करने जा, अब ये कर ले वो कर ले। आप यूथ का वर्ड्स देखिए, आप कैसे बोलते हैं, कैसी जेंजी भाषा जो एक नई आई है, कैसे स्लैंग यूज करते हैं वो लोग, तो उनको यही बताइए पूरे वर्ड बोलिए। और हम एज एन एस्ट्रोलॉजर भी मैं अगर बोलूं तो हम लोग क्या बोलते हैं, मैनिफेस्ट कीजिए, मैनिफेस्ट। अगर आप वाइफ का, अगर आप, उन्होंने बताई पूरी डेफिनेशन जो हम बार बार नहीं रिपीट करना चाहेंगे वर्ड, अगर उन्होंने बताई तो हम मैनिफेस्ट अगर हम नेगेटिविटी में कर रहे हैं तो बार बार वही तो हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट होगा ना। अगर आप धर्म पत्नी बोल रहे हैं या अपनी पत्नी बोल रहे हैं, उसका नाम ले लीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं है उसमें भी। जरूरी नहीं है कि वाइफ वाइफ बोलकर आप आगे किसी इंट्रोड्यूस करेंगे, मेरी वाइफ है, मेरी वाइफ है, आप नाम ले सकते हैं। और केरला की अगर आप बात करेंगे तो साउथ इंडियंस जो हैं ज्यादा संस्कृति बोलते हैं हमसे, उनकी संस्कृत बहुत ज्यादा अच्छी है और वो ज्यादा हमारे मंत्रों को मानते हैं, हमारे शास्त्रों को मानते हैं। शायद इतने इंडियंस नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पे भात भात की और बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हम लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो लोग बहुत करते हैं। ठीक है। अच्छा सैवी जी, जो हमारी चर्चा चल रही है इसमें मतलब मेरा कंसर्न इस बात, देखिए हो सकता है कि उन्होंने पूरा कॉन्टेक्स्ट जो है वो उन्होंने पूरी डिफरेंट तरीके से बोला होगा, लेकिन मेरा सवाल ये होता है कि जब जब महिलाओं के लिए इस तरह की बातें सामने आती हैं, जरूरत क्या इस बात की नहीं है कि उसका पूरी तरीके से विरोध हो कि भाई नहीं, आप चाहे किसी भी वर्ग के हो, कुछ भी हो, आप महिलाओं के लिए इस तरह की चीजें नहीं बोल सकते। अरे समझाने के लिए हजार तरीके हो सकते हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, इतनी सारी पुस्तकें लिखी हैं, बिना इसको क्रिटिसाइज किए हुए भी तो अपनी बात को रखा जा सकता था। सैवी जी, डोंट यू थिंक कि थोड़ा सा इससे बचा जा सकता है इतने बड़े धर्म गुरुओं को, जिनका इस लिहाज पर मतलब अगर आप देखें तो कितना ज्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं, उनसे काफी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। देखिए खुशबू जी, जब से डिबेट की शुरुआत हुई आपने एक ही चीज़ बार बार रेपिटेडली बताई कि जितने भी धर्म गुरु हैं, जितने भी मौलाना हैं या जो भी धर्म को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं, उन सभी की जो मैसिव ऑडियंस होती है वो महिलाएं हैं। यानी कि वो चाहते हैं कि उनके बच्चे वहां पर आए, वो अपने समाज से जुड़े, चाहे किसी भी धर्म से वो क्यों ना आते हों, अपने धर्म के बारे में शिक्षा ज्ञान करें। जब वो वहां पर जाते हैं और ऐसी बातें सुनते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये भी सुनिए उस वीडियो में लोगों का रिएक्शन कैसा आ रहा था। हमने सिर्फ ये सुना कि आचार्य जी ने क्या बोला, लेकिन लोगों ने उनकी बात को किस तरीके से परसीव किया, वहां बैठी हुई जनता के मन में किस तरीके की उसकी भावना आई, वो पार्ट हमने कट कर दिया अपनी सहूलियत के अनुसार। देखिए सोशल मीडिया का आज के टाइम पे जमाना है और इसके हमें हर पहलू के फ्लिप साइड्स हैं, जहां हमें उसका फायदा है वहां हमें नुकसान भी है। और नुकसान ये है कि आज के टाइम पे फ्रीडम ऑफ स्पीच की वजह से हम लोग अपनी सहूलियत के अनुसार कोई भी चीज जो है उसे मोल्ड कर देते हैं, मोड़ देते हैं। लेकिन जब ये चीज बाकी लोगों तक पहुंचती है जो वहां इन टाइम प्रेजेंट नहीं थे, उन लोगों के मन में ये संकोच की भावना पैदा करता है, उन लोगों के मन में ये क्वेश्चंस खड़े करता है कि इतने उच्च पद पर बैठे हुए एक व्यक्ति या ऐसे व्यक्तित्व के व्यक्ति ऐसी बातें कैसे कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही दुखद बात है, ये बहुत दुख की बात है कि कुछ ऐसी, क्योंकि जो मैंने आपको ट्वीट शेयर किया था वो भी किसी अन्य महिला का ही ट्वीट था जिन्होंने इतनी अभद्र भाषा का यूटिलाइज किया था। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि इस पैनल पे बैठी हुई भी आज 5 एजुकेटेड इलिटरेट महिलाएं हैं और वो भी एक महिला है जो ऐसी अभद्र भाषा यूज कर ऐसी चीजों को बात कर रही है। लेकिन आचार्य जी ने बहुत स्पष्ट तरीके से, जैसे कि पारुल जी ने भी अभी बोला कि उन्होंने बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी किताबों में, अपने प्रवचनों में हमेशा नारी को सर्वोच्च रखा है, उनकी सशक्तिकरण की बात करी है। तो मैं नहीं मानती हूं कि एक ट्वीट को या एक बात को इस तरीके से घुमा फिरा के दूसरों के सामने प्रस्तुत करने से उनकी किसी भी प्रकार की इतने लंबे समय की उनकी तप और अध्ययन को एक क्वेश्चन या एक कटघरे के घेरे में हमें खड़ा करना चाहिए, ये गलत है। दूसरी चीज एस्ट्रोलॉजिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ, उन्होंने ये बात का जिक्र किया, उन्होंने बोला कि मून हमेशा मधुर ही रहता है।
नारी को चंद्रमा का तत्व माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में, तो इसीलिए उन्होंने उसकी सीधी व्याख्या जो है वो चंद्रमा से करी। तो ऐसे में इन अच्छी बातों को ना पकड़ के हम उस बात को पकड़ना चाहते हैं जो कि उन्होंने बोला कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस हमारे देश को या अन्य देश में भी परेशानी लेकर आ रहा है, उसे छोड़कर हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए जो हमें आगे बढ़ने में हेल्प करे, जो हमारे समाज में कहीं ना कहीं एकाग्रता लेकर आए, वो चीजें हमें पिक करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा जीनत जी, देखिए जो बातें अभी हो रही है, क्योंकि अब सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसे में जो बातें राम भद्राचार्य ने कही है उसको लेकर बिल्कुल समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। जो एक वर्ग जो ये कह रहा है कि भाई उन्होंने एक समझाने के लहजे से कहा, दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि आप किसी को भी, चाहे वो किसी की भी वाइफ हो, कुछ भी हो, आप किसी के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। लेकिन क्या आपको लगता है कि सोशल मीडिया के इस इतने वास्ट जहां पर ऑडियंस है, वहां पर जब आप कुछ कहेंगे तो फिर वो चीजें तो आएंगी ही सामने और इसी तरीके से सामने आएंगी? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि उसको बिल्कुल सब लोग सपोर्ट करेंगे। देखिए, अगर क्रियाएं प्रतिक्रियाएं नहीं होंगी तो फिर ये समाज कैसे कहा जाएगा? ये तो समाज है, इसमें तो सबकी सोच अपनी अलग अलग सोच है सबकी, सब कौन कैसा सोचता है। मैंने पहले भी कहा है कि जो जैसी मानसिकता का होगा वो वैसा ही सोचेगा। अगर आप चाहेंगे, अगर आप ये चाहेंगे कि आप गुलाब में से खुशबू लेना चाहे तो गुलाब में से खुशबू आएगी, अगर आपको फील करना चाहेंगे कि नहीं इसमें से बदबू आ रही है तो आपको बदबू आएगी। ऐसे उन्होंने जो बताना चाहा, जैसे कि अभी भी मेरी बहन ने कहा है कि नहीं, हम लोगों को जो पाश्चात्य जो हमारा जो विदेशी कल्चर है उसको नहीं अपनाना चाहिए, उस तरीके की हमें अपना जो भी है पहनावा या जो भी कुछ है उस तरीके का नहीं। और संस्कृत, आपने जैसे कहा कि संस्कृत भाषा, हिंदुस्तान की ही परिभाषा हिंदी से ही हिंदुस्तान बना है, तो हम लोगों को अपने कल्चर को देखते हुए, अपनी बहन बेटियों को देखते हुए उसी तरीके का कल्चर निभाना चाहिए, उसी तरीके का हम लोगों का अपना व्यवहार रखना चाहिए। महिला जो होती है वो एक ऐसी, मैंने पहले भी कहा है कि वो ऐसी नारी होती है जिसके अंदर अनेक रूप होते हैं। एक जो महिला होती है वो उसमें अनेक रूप होते हैं, तो इसलिए उनका कहने का जो तात्पर्य था वो कोई गलत नहीं था। ठीक है, उसको आप किस नियत से समझ रहे हैं ये आपकी गलती है, ये आचार्य जी की या हमारी गलती नहीं है। आपकी जैसी सोच है, आप जैसी गंदी सोच लेके चल रहे हैं, ये आपकी वैसी सोच है। और इसके ऊपर प्रतिक्रिया करना तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, इसके अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। और हम लोग को भी ये काम है कि हम लोगों को भी अपनी बहन बेटियों को ये अवेयर करना चाहिए कि जो देखिए आजकल विदेश से जो आती हैं वो यहाँ पे आकर के हिंदुस्तान में लहंगा चुन्नी, ये चूड़ियाँ सब कुछ पहन के खुश होती हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देती हैं। और हम लोग जो हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ज़्यादातर ये है कि हम विदेशी अपना रहे हैं। क्यों अपनाएं? हमारे यहाँ पे जब एक से एक साइंटिस्ट बैठे हुए हैं, एक से एक सब कुछ बड़े बड़े विद्वान बैठे हुए हैं, तो हम क्यों विदेश में जाना पसंद करें, क्यों विदेश को अपनाना पसंद करें? हम लोग अपना कल्चर अपनाएंगे। और जो उन्होंने कहा है उनको ज्ञान देने का उनका तात्पर्य है। जैसे मेरी बहन ने कहा कि उन्होंने देखिए चंद्रमा से अपनी वाइफ की, अपनी पत्नी की तुलना की है, तो इसके अंदर कोई गलत बात नहीं है। देख कितना अच्छा उन्होंने वाइफ को किया है, अपने तुलना की है। ठीक है, चलिए कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि जो बातें कही गई वो उनके हिसाब से सही है, उनको जिस तरीके से सामने लाया गया वो पर्सपेक्टिव गलत नजर आता है। बहरहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए, और लगातार तमाम खबरों पर नजर रहेगी। फिलहाल एक अहम जानकारी सामने आ रही है।